बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उस कर्व का इक्वेशन पता लगाना है जो पास कर रहा है ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब 0 0 से। गिवन दैट, और ये दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, कि कर्व के किसी पॉइंट एक्स वाई पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसका स्लोप क्या कहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू, ये इक्वल है द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट मतलब एक्स वाई। एक्स वाई ही वो पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही कहते हैं dy बाई डी एक्स, और सम ऑफ कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया x प्लस वाई। अगर आप इस y को इधर ट्रांसफर कर दें और x को यहीं छोड़ दें तो ये y के टर्म में लीनियर हो जाएगा। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ y। यानी जो ये गिवन है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स है। अब हमको फाइंड करना है इस कर्व का इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से एक नॉर्मल इक्वेशन बनाना है। मतलब इस dy बाई डी एक्स को एलिमिनेट करना है, गायब करना है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होता है y के टर्म में, तो लीनियर को पहले समझिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंपल y हो और बगल में dy बाई डी एक्स हो तो उसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ y। और अगर एक सिंपल x हो और बगल में dx बाई डी वाई हो तो उसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ x। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तब x को भी तो इधर x भी तो पावर 1 वाला ही है, लेकिन अगर हम x को ट्रांसफर करते तो बगल में dy बाई डी एक्स होता ना। dy बाई डी एक्स है अगर बगल में तो y होना चाहिए, और अगर dx बाई डी वाई है तो बगल में x होना चाहिए। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले हम पता लगाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसके लिए ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल जाए तो एक और फार्मूला है, वो लगाने से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, मतलब नॉर्मल इक्वेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y के टर्म में लीनियर है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो जाए तो dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 ही है। अब इसको कंपेयर कर देंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट वो p का काम करेगा, यानी -1। और जो इक्वल टू के दूसरे साइड में है वो q का काम करेगा। जब p और q मिल गए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला लिखेंगे e पे पावर इंटीग्रेशन करते हैं p का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर p की वैल्यू है -1। माइनस ऐसे ही नोट हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में x। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए
तब एक फार्मूला लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब y की जगह y नोट कर देते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है e पे पावर माइनस एक्स। q की वैल्यू आप देखिए x थी, q की वैल्यू क्या है x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है e पे पावर माइनस एक्स। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो x e पे पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा, जिसमें आइलेट रूल से ये पता लगाते हैं कि कौन सा पार्ट पहला होगा और कौन सा दूसरा। इनवर्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। हमारे पास एक x है यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और e पे पावर माइनस एक्स है मतलब एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले आता है आइलेट में, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल उसके बाद आता है, तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। जिसको पहला पार्ट सपोज करेंगे उसका डिफरेंशिएशन सोच लेंगे, और जिसको दूसरा पार्ट सपोज करेंगे उसका इंटीग्रेशन। तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, लेकिन अगर x में -1 का मल्टीप्लाई है तो -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल होता है फर्स्ट नोट करके इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। तो जब ये फार्मूला यहां पर लगाएंगे तो पहले ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए। फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का मतलब माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जब तक इंटीग्रेशन का सिंबल है तब तक रहेगा dx। अब इसको ये और ये ऐसे नोट हो जाएगा, y ई पे पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स ई पे पावर माइनस एक्स। यहां माइनस माइनस प्लस हो गया और इंटीग्रेशन करना है, 1 से मल्टीप्लाई होगा यही आएगा, तो प्लस हो गया और इंटीग्रेशन करना ई पे पावर माइनस एक्स का। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो y ई पे पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई पे पावर माइनस एक्स इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स का जब इंटीग्रेशन होगा तो ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है, लेकिन अगर एक्स में -1 का मल्टीप्लाई है तो फार्मूला लगाने के बाद -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और सारा इंटीग्रेशन हो गया तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। अब देखिए ये भी माइनस में ही है, तो इसको भी इधर भेज के प्लस हो जाएगा, इधर आके ई पे पावर माइनस एक्स। आप पूरे में से ई पे पावर माइनस एक्स ले सकते हैं कॉमन, तो बचेगा y प्लस एक्स प्लस 1। इसका मतलब है 1 ई पे पावर एक्स। ई पे पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 ई पे पावर एक्स। अब ई पे पावर एक्स को इधर भी भेज सकते हैं, तो y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई टू दी पावर सी ई टू दी पावर एक्स। अब इस c की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये जो कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0 से, तो ये अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, चूंकि इट इज पासिंग थ्रू
ओरिजिन, इसका मतलब है ओरिजिन से ये सेटिस्फाई होगा। तो हम लोग इसमें रख दिया जाए x की जगह 0 और y की जगह भी 0। तो x और y दोनों की जगह 0 लिखेंगे तो इधर होगा 1, और e पे पावर 0 भी, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसलिए आपका इक्वेशन हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू c की जगह 1, यानी e पे पावर x। उस कर्व का इक्वेशन यही होगा, यही हो जाएगा आंसर।